जय हिंद। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य बैच के अंतर्गत ये हम लोग वोकैब का पार्ट सेकंड आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ पहले कमेंट कर दीजिए जितने भी लोग जुड़ गए हैं साथी। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जुड़ गए हैं तो प्लीज़ आप बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ वॉइस पूरी क्लियरली आ रही है। ठीक है, क्या वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अ, कल की वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ। उसमें कई लोगों को प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जैसे मैंने एक सिनोनिम दे रखा, उसके वर्ड्स जो 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें उन्हीं वर्ड्स में ही 2 या 3 सिनोनिम्स मतलब उसी के राइट, उसी के मतलब बराबर पैरेलल में लगा दिए थे। तो एक ऑप्शन में 2 2 3 3 सिनोनिम्स थे उसके। ठीक है, तो आपको एज्यूम करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो प्लीज़ आप अगर जिन्होंने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए। एक बार में अगर ना समझ में आए आप 2 बार देख लीजिए, लेकिन प्लीज़ उससे आप उन वर्ड्स को, उन सिनोनिम्स को याद ज़रूर कर लें क्योंकि वे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर का डाटा एक तरीके से मान के चलिए और उन्हीं से ही आएगा, इतना आप फिक्स मान के चलिएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए कल क्या हुआ था कि 2 जो वर्ड्स थे उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी। लोगों ने मतलब कैंडिडेट्स ने कमेंट किए थे, स्टूडेंट्स ने। तो मिटिगेट एक एलिविएट, 2 वर्ड्स थे। ठीक है, तो मिटिगेट और एलिविएट का मतलब होता है दुख परेशानी आदि को कम करना, स्थिति को बेहतर बनाना, यानी कि कम करना। कम करना मतलब डिक्रीज़ हो गया। ठीक, तो मे भी हो सकता है कि हमसे बोलने में चूक हो गई हो, ये बोलने में चूक चूक हो गई हो कि, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिए। डिक्रीज़ ही मतलब होता है इसका। मिटिगेट एंड एलिविएट का मतलब क्या होता है? डिक्रीज़। तो आज स्टार्ट करते हैं, कल 16 नंबर तक हो गए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग देखिए, आज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्लीज़ यहाँ पर अभी जितने लोग जुड़े हो प्लीज़ उतने लोग जुड़े रहो। 3 4 मिनट के लिए भी देखो सेशन तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आपको लगता है तो आप लगातार जुड़े रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए अगस्त दे रखा है, फर्स्ट मीनिंग क्या दे रखी है? अगस्त। इसके 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, फैटल, मैजेस्टिक, लग्जूरियस एंड जेन्यून। ठीक है, व्हाट इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ अगस्त? ठीक, इसका राइट सिनोनिम क्या होगा अगस्त का, बताइए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है, बताइएगा प्लीज़, कमेंट करिएगा फास्ट। तो अगस्त का मतलब क्या होता है? शानदार, भव्य होता है। ठीक है, राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है? शानदार या भव्य। ठीक है, देखिए मीनिंग हम कई सारी रख सकते हैं यहाँ पे। अगस्त की मीनिंग जो होती है शानदार भव्य की कई सारी रख सकते हैं, मैजेस्टिक, लेकिन हमने मैजेस्टिक रखी है यहाँ पे। क्यों? इस वजह से क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है, रिपीटेटिव फॉर्म में पूछी जाती है। मीनिंग कई रख सकते हैं, ठीक है, दिखावा करने के लिए कई सारी मीनिंग्स मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, जो इंपॉर्टेंट है जिन्हें आप याद रखें हमेशा के लिए आप एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और वो 4, और आपको करना क्या है, चारों ऑप्शन के साथ में एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। देखिए ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक, जितने लोग हो सभी लोग ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है? ठीक है, देखिए आपका डेली के डेली बेसिस पे आप ये वीडियोस वोकैब की देखते जाइए। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, जैसे ही वोकैब कंप्लीट हो जाएगी आपकी, मैं पूरी की पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एक पेजेस में, यानी कि एक पेज होगा उसके आगे और पीछे, ठीक है, कुल मिला करके 16 सिनोनिम्स का मिल जाएगा। ठीक है, और आपके सिनोनिम्स कितने होने? 200। ठीक है, मान के चलिए कि आपके 15 पेजेस में पूरी की पूरी सिनोनिम्स आ जाएगी लगभग 250 वर्ड्स के आसपास। 250 वर्ड्स और इसका 4, ठीक है, 250 वर्ड्स और उसके जो 4 ऑप्शन के साथ में हो जाएंगे। ठीक है, और 4 ऑप्शन के साथ में लगभग मान के चलिए आपके पास 1250 के आसपास, ठीक है, सिनोनिम और मतलब वोकैब इकट्ठा हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो मान के चलिए 15 जो पेजेस हो गए ना, 15 पेजेस मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अभी आप वीडियो देख लीजिए एक बार नॉर्मल तरीके से। ठीक है, देन जब पीडीएफ मिलेगी आपको, देन आपको एक बार फिर से रिपीट मोड में इन सारी वीडियोज़ को देखना है, इनके अर्थ उसी के आगे लिखते जाना। जैसे यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको दे रखा है। ठीक है, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगस्त लिखा है यहाँ पे, तो अगस्त के आगे मीनिंग लिख लेना कि शानदार, भव्य होता है। फैटल का मतलब घातक होता है। ठीक है, मैजेस्टिक इसका सिनोनिम हो गया, आप इसकी अंडरलाइन कर लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, लग्जूरियस विलासितापूर्ण होता है। ठीक है, जेन्युइन क्या होता है? वास्तविक, असली होता है। तो इसके आगे आप आगे मीनिंग लिखते जाइए। ठीक है, और जो सिनोनिम हो उसका आगे इसे गोला कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब स्टार्ट कर। ठीक है, अब अपना उसी फ्लो में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगस्त का आपने समझ लिया। इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा क्या होगा? मैजेस्टिक होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर को देखिए, एबंडेंट। ठीक है, बताते चलिए।
तो हम लोग सीरीज़ वाइज चल रहे हैं, अभी ये सीरीज़ चल रही है, ठीक है, सीरीज़ वाइज चलेंगे। एबंडेंट को देखिए, एबंडेंट 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए, मॉडेस्ट, स्कार्स, प्लेंटीफुल, इग्नोरेंट। जिन्हें ये लगता है कि सुबह रैपिड टेस्ट में हम कम मतलब क्वेश्चंस लाते हैं, तो वो लोग यहाँ पे करें आकर के ना, ठीक है। वहाँ पे वो प्रीवियस ईयर का डाटा है, तो प्रीवियस ईयर का डाटा एकदम से तो आपको प्रोवाइड करा नहीं देंगे, ठीक है, उसका भी अलग महत्व होता है। तो एबंडेंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर या बहुतायत, प्रचुर या बहुतायत। तो इसका आप राइट बताइए क्या होगा, ठीक है। तो अब आप लोग कमेंट करिएगा फास्ट, ठीक है। तो इसका राइट एंटोनिम हो जाए क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल, ठीक है। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? प्रचुर या बहुतायत में अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या बहुतायत। मॉडेस्ट को देखिए, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? विनम्र। मॉडेस्ट, मीक, जेंटिल, जेंटल, ये सब क्या होता है? विनम्र होता है। स्कार्स का मतलब कमी होता है। डिफिसिट, कमी, घाटा होता है। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? अनभिज्ञ या अज्ञानी, जिसे जो जानकार ना हो, ठीक है, जिसे नॉलेज ना हो। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वीडियो थी तो कल मुझे थोड़ा पढ़ाने में, थोड़ा सा रूबरू होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्वाइंटेंट, एक्वाइंट देखिए 90 नंबर को देखिए, एक्वाइंट, इसका आप ऑप्शन बताइएगा कौन सा राइट होगा, ठीक है। एक्वाइंट का मतलब क्या होता है? जान परिचय, किसी से जान परिचय कराना, किसी से मेल करना, मेल मिलाप, ये सारी चीज़ें क्या होती है? एक्वाइंट के अंतर्गत आती हैं, जान परिचय कराना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट एंटोनिम हो जाए, सिनोनिम हो जाएगा, वो क्या होगा बताइए? ऑप्शन डी, इंट्रोड्यूस कराना। इंट्रोड्यूस कराना क्या हो गया? इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, ठीक है। आई होप कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोहिबिटेड देखिए, अदर ऑप्शन की तरफ नज़र डालिए। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? बचना, ठीक है, जिससे बोलते हैं प्रोहिबिटेड एरिया या रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है। तो ये क्या होता है? निषिद्ध क्षेत्र होता है। तो प्रोहिबिट मतलब क्या होता है? वहाँ जाने से बचना। प्रोहिबिट मना करना वही होता है, ठीक। प्रोहिबिट बचना भी होता है। सेकंड नंबर देखिए, मर्सी। मर्सी क्या होता है? क्षमा या दया भी बोलते हैं, क्षमा भी बोलते हैं, दया भी बोलते हैं। नहीं, दया दुख का कारण, तो एक तरीके से मर्सी क्या होता है? मर्सी मतलब दया होता है। फैबुलस, ठीक है, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ये डायरेक्ट कई बार आपके एग्जाम में पूछी कि फैबुलस का मतलब क्या होता है? फैबुलस का मतलब क्या होता है? शानदार, ठीक है। भव्य नहीं कह सकते हैं, फैबुलस का मतलब होता है शानदार, अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 20 नंबर बताइए, एफिलिएट। एफिलिएट का मतलब क्या होता है? इसका राइट एंटोनिम, राइट सिनोनिम बताना है आपको। एफिलिएट, ठीक है, आपको समझ में आ रही है जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी आज प्रॉब्लम लगती है, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और एक चीज़ और समझ लीजिए, आप लोगों का ये क्वेरी थी कि मतलब आप इसमें आगे हिंदी मीनिंग लिख के दे दीजिए। सब कुछ हम ही करके दे देंगे, फिर आप क्या करेंगे? ठीक, आपको भी तो पढ़ना, आपको भी तो याद करना है ना, तो आप भी कुछ एफर्ट्स डालिए। जो हम जितना मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत आप करिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे उस दिन, ठीक है। एफिलिएट का मतलब क्या होता है? एफिलिएट का मतलब होता है संबद्ध होना या जुड़ा होना, ठीक है। तो इसका राइट जो सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन सी को देखिए, एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब क्या होता है? संबद्ध होना या जुड़ा होना, ठीक है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अदर ऑप्शन को तरफ देखिए, फर्स्ट नंबर देखिए, ए ऑप्शन को देखिए, प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? बहाना बनाना। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण होता है आपका। और क्लियर का मतलब आपको पता ही, स्पष्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका देखिए बी वाला स्टार्ट हो गया, ठीक है। ए कंप्लीट हो गया, बी वाला स्टार्ट हो गया। बताइए, बैनिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार आपके नेवी में पूछा गया है, 2 बार आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमें पता कैसे चलता है? कई सारे लोगों ने, इतने सारे लोगों ने अपना मतलब पीडीएफ डाटा मुझे भेज रखा है जी। आप लोग वीडियो देख रहे हो, इनमें से भी कई लोग होंगे जिन्होंने मुझे अपना डाटा भेज रखा, तो मैं उन सभी का कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ कि किनका किनका मैच करता है, ठीक है। तो आप वो चीज़ समझ लीजिए। बैनिस दे रखा है। बैनिस का मतलब बताइएगा क्या होता है? बैनिस का मतलब होता है देश से निकाल देना, देश निकाला देना, एक्सपेल करना, ठीक है, डिसमिस करना, ठीक है। तो इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन ए, डिसमिस, ठीक है। ऑप्शन बी को देखिए, मूवमेंट दे रखा है, मूवमेंट, मूव, मूवमेंट, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज़। ऑप्शन बी को देखिए, यहाँ पे मूव दिया गया है, ठीक है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? गति, ठीक है, रिदम, जिसे बोलते हैं रिदम, गति, ठीक है। डिनाई दे रखा है, डिनाई। सी ऑप्शन को देखिए, डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है? मना कर देना, इनकार कर देना, ठीक है। सबमिसिव दे रखा है। सबमिसिव का मतलब क्या होता है? विनम्र, ठीक है, सबमिसिव, ठीक है। हम्बल, सबसर्विएंट, मॉडेस्ट, मीक, जेंटिल, जेंटल, ये सब क्या होता है? विनम्र होता है, ठीक है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट मीनिंग कौन सी याद रखना है, ठीक है? सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। डिसमिस मतलब देश निकाला देना, एक्सपेल करना, निकाल देना, बाहर करना। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? गति होता है। डिनाई का मतलब क्या होता है? मना कर देना, इनकार कर देना। सबमिसिव का मतलब क्या होता है? विनम्र होता है, ठीक है।
आपको इन मीनिंग्स को क्या करना है, मल्टीपल टाइम से रिवाइज करना है। मल्टीपल टाइम से रिवाइज करोगे माइंड में मेकअप बन जाएगा, याद हो जाएंगे अपने आप से। यही मीनिंग्स को याद करने का तरीका होता है, ठीक है। 22 नंबर को देखिए, बारबरस। बताइए राइट सिनोनिम बताना है आपको। बारबरस का राइट सिनोनिम, बारबरस का मतलब होता है असभ्य, बर्बर, या हम गंवार भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बर्बर है, ठीक है, असभ्य है। तो बताइए इसका राइट, ठीक है, अरबर, राइट सिनोनिम क्या होगा। बारबरस का मतलब असभ्य, बर्बर या दुष्ट, असभ्य, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा, बताइए, कमेंट करिएगा फास्ट, और प्लीज़ लोगों तक शेयर कर दीजिए, बता दीजिए उन लोगों को कि यज्ञदत्त भैया कोई हैं, उनका चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितना भी जो कुछ भी यहाँ पे आपको मटेरियल मिलेगा, ऑथेंटिक मिलेगा, तो प्लीज़ आप बताइएगा उन्हें, ठीक है। तो बारबरस का मतलब क्या होता है, बारबरस, और इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, विशियस। विशियस का मतलब होता है दुष्ट या असभ्य, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ आप फोकस करिए। ऑप्शन ए को देखिए, कंसीडरेट। कंसीडरेट का मतलब क्या होता है, कंसीडरेट का मतलब होता है विचारवान, ठीक है। कंसीडरेट का मतलब होता है विचारवान, ठीक है, किसी चीज़ को सोच समझ के करने वाला विचारवान होता है। फ्रूगल का क्या मतलब होता है, कंजूस होता है, यानी कि मितव्ययी, ठीक है। इकोनॉमिकल का मतलब भी क्या होता है, मितव्ययी। तो ये दोनों इसके सिनोनिम हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर को देखिए, बैरन, ठीक है। बैरन कई बार आपने देख रखा होगा, आपके पेपर में आया, आपने भी देखा होगा। तो बताइए बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि आपको सिनोनिम कराने में बहुत ही लेट कर रहे हैं, या मतलब आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, या हम स्लो हैं या फास्ट हैं। जो कुछ भी आप कमेंट में, जितना जो कुछ भी आता है आपके दिल में, मतलब कमेंट कर दीजिए, ताकि हमारे तक वो बात पहुंच जाए आपकी, ठीक है। और आप लोग जैसे बार बार कमेंट एक ही कॉपी कॉपी पेस्ट करते रहते, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो ये ना किया करें। एक बार आपने कमेंट कर दिया, मैं सीन कर लेता हूँ, अगर आपका रिप्लाई देने के लिए होगा तो हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। बैरन का मतलब बताइए। बैरन का मतलब क्या होता है, ऊसर, बंजर, बेकार या नीरस, कुछ भी कह सकते हैं। ऊसर भी कहते हैं, बंजर, बेकार या नीरस, ठीक है। तो बताइए अनफर्टाइल, फर्टाइल, ओकेजन या ऑफेंस, ठीक है। मे बी आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इसका राइट सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। आप दो ऑप्शन को देख ही रहे होंगे, फर्टाइल या अनफर्टाइल। बताइए इसका राइट क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा वो क्या होगा, अनफर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, ठीक है। और अनफर्टाइल का मतलब ऊसर, जहाँ पे उपज ना हो, ठीक है। बैरन का मतलब क्या होता है, ऊसर, बंजर, बेकार, नीरस। ऊसर भी होता है, बंजर भी होता है, बेकार भी होता है, नीरस भी होता है। तो इसका बैरन का राइट सिनोनिम क्या होगा, अनफर्टाइल। ओकेजन अवसर हो गया, ऑफेंस क्या हो गया, अपराध हो गया, ठीक है। ओकेजन अवसर, ठीक है, ऑफेंस अपराध। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। बेनीवोलेंस देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेवी के एग्जाम में डबल ए में पूछी हुई क्वेश्चन, ये बेनीवोलेंस। आपकी पिछली बार जिन्होंने दिया था उनको पता होगा, बेनीवोलेंस उसमें आया था डायरेक्ट। बताइए बेनीवोलेंस का मतलब क्या होता है, परोपकार होता है। क्या होता है, परोपकार। तो अब बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। चारों ऑप्शन देखिए, बेनिफिशियल, लेमेंट, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, ठीक है, और रिस्ट्रिक्ट। सभी ने समझ लिया होगा कि इसका राइट सिनोनिम क्या होगा, आपको एज्यूम करने से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। बेनीवोलेंस का मतलब क्या होता है, परोपकार। बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट अगर आ जाता है परोपकारी हो गया। चलिए फिर भी आप इसका राइट सिनोनिम बताइए, कमेंट करिएगा फास्ट। बेनीवोलेंस का मतलब परोपकार होता है, और इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, ह्यूमैनिटी, ठीक है। ह्यूमैनिटी होगा ना, मानवता, दयालुता, परोपकारिता, ठीक। तो इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का अर्थ क्या होता है, मानवता होता है, दयालुता होता है, परोपकारी होता है, ठीक है। एक चीज़ और आप देख लीजिए, बेनीवोलेंस अगर आज आता है तो आप यहाँ पे एक वर्ड और यूज़ करें यहाँ पे, ठीक है, क्या, काइंडनेस, ठीक है। अच्छा, आपके लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, मैंने यहाँ पे पेन टैप नहीं, जिससे मतलब जिससे मोबाइल से हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मोबाइल पे हाथ से लिखने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो देन मैंने वो पेन आता है इसके लिए, तो मैंने वो ऑर्डर किया था, कल अमेजोन पे आया मेरे घर पे। तो आज अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं, तो ये भी हमें खुशी हो रही है कि हाँ चलो ठीक, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। आप भी हमारे लिए ज़रूरी बेशक करेंगे, अगर आपको कुछ समझ में आएगा कि हाँ भैया मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा देख लीजिए, हाँ अदर ऑप्शंस को तरफ फोकस कीजिए। बेनिफिशियल का मतलब मैंने बता रखा है आपको, क्या होता है, लाभदायक होता है। लेमेंट का मतलब क्या होता है, रोना या विलाप करना होता है। और काइंडनेस पता ही है आपको। रिस्ट्रिक्ट का मतलब मैंने भी बताया आपको ऊपर, क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यानी निषिद्ध क्षेत्र। रिस्ट्रिक्टेड के साथ हमेशा क्या आप ऐड करेंगे, रिस्ट्रिक्ट के साथ में आप क्या ऐड करेंगे, एरिया, ठीक है। एरिया यानी निषिद्ध क्षेत्र, यानी कि वहाँ जाना मना है। आप चीज़ समझ गए, आगे बढ़ते हैं। बताइए बोस्टफुल,
ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग बताइए, बोस्टफुल का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन देखिए, पोलाइट, इगोइस्ट, ब्लंट या डोंटलेस। बताइए बोस्टफुल। बोस्टफुल का मतलब क्या होता है? मतलब बोस्टफुल का अर्थ ये होता है बड़ी बड़ी बातें मारने वाला, सेखी बघाड़ने वाला, नहीं डींगे मारने वाला, कि मतलब हम ये हैं, भले एयरफोर्स में हम 60 क्वेश्चन करके आए हैं जिसमें से 50 सही हैं, ठीक, इस तरीके से बातें मारने वाला। हो सकता है कि उसके 30 ही सही हों। तो मतलब ईगोइस्ट, अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें मारने वाला, वो क्या होता है? ईगोइस्ट होता है, अहमवादी होता है, ज़्यादा बातें मत करने वाला, मतलब नहीं अपने बारे में। तो इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? ईगोइस्ट। पोलाइट पता है आपको, पोलाइट क्या होता है? विनम्र होता है, ठीक है। ब्लंट माने क्या होता है? धारहीन, जो शार्प ना हो, ठीक है, यानी कि जिसकी सरफेस कैसी हो? रफ हो, ROUGH, ठीक है। ये यू समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक समझ गए आप? ROUGH, ठीक है। डोंटलेस, ये मीनिंग जो दे रखी है नीचे, इसको देखिए, लास्ट वाली। डोंटलेस का मतलब क्या होता है? साहसी, वीर। डोंटलेस, निर्भीक, ठीक, जिसे कोई डर ना हो। डोंटलेस, जिसे कोई डर ही ना हो, यानी कि वो क्या है? साहसी, वीर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियरली समझ में आ गया? बोस्टफुल का मतलब आपको पता है, बड़ी बड़ी बातें मारने वाला, सेकी बिगाड़ने वाला, डींग हाँकने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर देखिए, ब्रुटल, ठीक है। ब्रुटल से एक वर्ड के बन के आता है ब्रुटैलिटी। देखिए आपके एग्जाम में ब्रुटल भी आ सकता है, ब्रुटैलिटी भी आ सकता है, दोनों वर्ड्स आ सकते हैं, आप बस उससे मेन वर्ड छांटिए, ब्रुटैलिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बताएं आपको, आगे वर्ड जो यूज होएगा, यूज ऐड हो जाएगा, BRUTALITY, ठीक है, ये और आगे लिख के आ जाएगा ब्रुटैलिटी, ठीक है। तो इसका राइट आपको सिनोनिम बताना है। तो ब्रुटैलिटी के चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्रूएल, बल्कि, ल्यूमिनस, ब्रेवरी, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है, ब्रुटैलिटी। ब्रुटैलिटी मतलब क्या होता है? निर्दयता। ब्रुटैलिटी का मतलब क्या होता है? निर्दयता, बर्बरता, कायरता, क्रूरता, इस तरीके से, क्रूरता, ठीक है। तो ब्रुटल, जो मेन वर्ड यहाँ पे दे रखा है ब्रुटल, ब्रुटल का मतलब क्या हो गया? बताइए, निर्दयी, निर्दयी, बर्बर। ब्रुटैलिटी का मतलब निर्दयता, बर्बरता, ठीक। तो इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्रूएल। क्रूएल का मतलब क्या होता है? बर्बर या निर्दयी, ठीक है। समझ गए? क्या हो जाएगा इसका राइट सिनोनिम? क्रूएल, ठीक है। आई होप पूरा क्लियरली समझ में आया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, हम आपकी कमेंट रीड कर रहे हैं, देखेंगे क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बल्कि का मतलब क्या होता है? बल्कि का मतलब होता है भारी भरकम, कम्बरसम। आपने पढ़ रखा होगा, कम्बरसम एक वर्ड यूज होता है, कम्बरसम वही होता है भारी, बल्कि। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? चमक, कांति, चमकीला, ठीक है। यही ल्यूमिनस की जो बैटरी आती है वो चमकीली होती है, ठीक है। और ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? बहादुरी होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैजुअल, ये मीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद भी हो जाएगी। काजोल के क्या करती? काजोल वही जो फिल्मों में हो हीरोइन होती है, हमें क्या करती है? बहला लेती, फुसला लेती, मतलब उसको देख के मन पिघल जाता है, तो समझ रहे हैं ना आप? तो काजोल क्या करता है? बहलाना फुसलाना, बहलाती फुसलाती, ठीक है। तो आप इसका राइट सिनोनिम बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, नोवाइस, बिगाइल, कैलो या कंसेंट, ठीक है। कंसेंट, कंसेंट को बताएंगे किस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैजुअल का मतलब क्या होता है? बहलाना या फुसलाना, ठीक है। तो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा बिगाइल, बहलाना या फुसलाना। एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। अच्छा देखिए, इसके आपको मैं बताऊं, आपको आपको अगर मीनिंग, इसकी दो मीनिंग और याद कर पाओ तो आप याद कर लीजिए। एक तो मीनिंग होती है कॉक्स, COAX, ठीक है, ये ओ लिख रखा है, COAX, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। दूसरी आती है परसुएट, दूसरी ये लिख देते हैं यहाँ पे, PERSU, ठीक है, ADE, परसुएट, ठीक है। तो कैजुअल, बिगाइल, कॉक्स एंड परसुएट, चार मीनिंग्स आप याद कर लीजिए, बहलाने फुसलाने की मीनिंग आती हैं, और ये चारों मीनिंग आपके एग्जाम में बार बार कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं रिपीटेड होती रहती हैं, ठीक है। तो कैजुअल मतलब काजोल जो होती है वो फिल्मों में होती है, मैं बहला लेती, फुसला लेती है, ठीक है। तो वो क्या करती है? बिगाइल करती है, कॉक्स एंड परसुएट, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करिए, नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, जो नया होता है। कैलो, ठीक है, कैलो का मतलब क्या होता है? अनुभवहीन होता है। कंसंट, देखिए कंसंट, आप जब एयरफोर्स में सेलेक्ट होंगे तो आपसे कंसंट फॉर्म भराया जाएगा, आपसे सहमति पत्र लिया जाएगा
कि आप ये नौकरी करने के लिए सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। तो इनमें से कौन कौन सहमत है, कौन कौन असहमत है, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, कंसेंट का मतलब क्या होता है, सहमत होना, सहमत होना, सहमति होना। ठीक है, तो कंसेंट के साथ में आप याद रख सकते हैं एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना। ठीक है, कंसेंट एग्री नोड, NOD। ठीक है, कंसेंट एग्री एंड नोड, तो ये मीनिंग्स क्या हो जाती, सहमति, स्वीकृति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्लियरली आज समझ में आ रहा है, कल से बहुत भी बेहतर एक्सपीरियंस मिल रहा होगा। जैसे जैसे हमारे पढ़ाने के मतलब तरीका बढ़ता जाएगा तो आपको और भी अच्छा एक्सपीरियंस होता जाएगा। कल की वीडियो में भी और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। ठीक है, कैंडिडेट का मतलब बताइए, CANDID। 4 ऑप्शन आप लोग फोकस करिएगा। कैंडिडेट बताइए, कैंडिडेट का मतलब क्या होता है। कई बार मैंने बता रखा है, कैंडिडेट का मतलब होता है स्पष्ट या खरा, यानी कि जो स्पष्ट बोल देने वाला होता है कैंडिडेट, स्पष्ट तरीके से। ठीक है, तो इसका राइट सिनोनिम, तो 4 ऑप्शन आपने देखे, कन्फेस, प्रोग्नोसिस, ईटेबल एंड फ्रैंक। तो राइट जो सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन डी, देखिए फ्रैंक। नहीं कहते वो बहुत फ्रैंक है। ठीक है, तो फ्रैंक का मतलब क्या होता है, वो बहुत स्पष्ट बोलने वाला है। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट या खरा। कैंडिडेट का मतलब देखिए, कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट या खरा। ठीक है, अदर ऑप्शन को देख लीजिए, कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। ठीक है, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। ठीक है, प्रोग्नोसिस प्रेडिक्शन, देखिए प्रोग्नोसिस प्रेडिक्शन प्रोफेसी फोरकास्ट, दिस इज द भविष्यवाणी करना। ठीक है, आप एक मीनिंग यहाँ पे ऐड करिए, आप प्रिडिक्शन। ठीक है, या प्रिडिक्शन आप नहीं कहते, तुम पहले से ही प्रिडिक्शन कर लेते हो। ठीक है, तो भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीनिंग, PREDICTION, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। सी ऑप्शन को देखिए, ईट एबल, ईट एबल। ठीक, ईट मतलब क्या होता है, खाना, एबल मतलब योग्य, खाने योग्य। ठीक है, आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम, कमेंट करते रहिए जो भी आप बोल रहे हो, मतलब आपके दिल में जो कुछ भी हो लोगों तक शेयर करते रहिए, बताते रहिए उन्हें सब कुछ। ठीक है, और PDF के बारे में आप चिंता ना करिए, रोज़ रोज़ PDF मांगो तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। PDF एक साथ दे देंगे, अभी आप एक बार रिवाइज कर लोगे, PDF आपको मिल जाएगी, 15 पेजेस की PDF होगी, आगे पीछे उसके सिनोनिम्स लिख रखे होंगे, 1000 के आसपास या 1000 या 1100 उसके वोकैब्स होंगे। ऑप्शन के साथ में लर्न करना, एक बात याद रखना हमारी, क्या होता है देखिए, आप पेपर देने जाएंगे वहाँ पे, 4 ऑप्शन आपको बिल्कुल हलवा दे रखे होंगे, बिल्कुल बेकार लेवल के, जो वर्ड आएगा वो थोड़ा अच्छा होगा। ठीक, हम क्या करते हैं यहाँ पे, आपको ऑप्शन ही तगड़े दे देते हैं, ऑप्शन ही अच्छे लेवल के देते हैं, जो वोकैब बार बार रिपीट होती है वही दे दे रहे हैं ऑप्शन। ऑप्शन में कठिन कठिन ऑप्शन, ठीक, वहाँ पे तो नॉर्मल मिलेंगे, बिल्कुल इजी इजी ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, और वहाँ पे मीनिंग थोड़ी सी जो आपको सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जाएगा वो थोड़ा टफ होगा, आपको पहले से ही पता होगा, आप आराम से उसको कर ले जाएंगे। लेकिन ऑप्शन जरूर याद रखें आप इसके। ठीक है, ऐसे तो दो या 250 ही सिनोनिम होंगे, तो आप फिर क्या कर पाएंगे, 250 वर्ड याद करेंगे क्या, क्या केवल सारे ऑप्शन के साथ में लर्न करना है। ठीक है, PDF पूरी मिल जाएगी आपको कुछ दिन, बस जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी हम आपको PDF दे देंगे, आप प्रिंट आउट करा लीजिए अपने पास के कहीं शॉप से, कैफ़े से। आप बस एक बार और वीडियो आप देख लेना, उसके आगे आप अपने वर्ड्स की मीनिंग लिख लेना, बस मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, सेलेक्टेड वोकैब्स है, आप आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, दे धनाधन, आपको बिल्कुल बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब बताइए क्या होता है, एंड 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हेज, सरेंडर, मेलिशियस एंड प्रॉम्प्ट। आज आपके वोकैब पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा है, प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें, ज़रूर बताएं, सब कुछ बताना है आपको। कैपिटुलेट का मतलब बताइए क्या होता है, समर्पण करना। व्हाट इज दिस कैपिटुलेट, तो कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है, समर्पण करना, किसी के आगे समर्पण करना। ठीक है, तो आप बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, सरेंडर। क्या करना, सरेंडर करना। ठीक है, अब देखिए अदर ऑप्शन की तरफ मूव करें। ठीक है, कैपिटुलेट का मतलब होता है समर्पण करना, और जैसे ही आपको पता चल गया कि समर्पण करना तो क्या आ गया, सरेंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेज, ए ऑप्शन को देखिए, हेज, HAZD। हेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, अस्पष्ट, अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर। ठीक है, दिस इज द क्लाउडी। हेज आपके सिनोनिम में आता है। ठीक है, और हेज के साथ में हमेशा एक ऑप्शन यूज होता है, क्लाउडी। ठीक है, क्या यूज होता है, क्लाउडी, CLOWDY, क्या यूज होता है, क्लाउडी। ठीक है, क्लाउडी का मतलब क्या होता है, धुंधला, अस्पष्ट, जो समझ में आए, नॉट क्लियर। ठीक है, ऑप्शन सी को देखिए, क्या दे रखा है, मेलिसस। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, मेलिसस जो वर्ड यूज़ होता है हमेशा, मेलिसस को हम यूज़ करते हैं मेलिसस इंटेंशन। ठीक है, एक सेकंड, ये हम चलिए ठीक है इसे हम बताते हैं, मेलिसस इंटेंशन, इंटेंशन।
ठीक है, मैलिसियस इंटेंशन यानी कि गंदा इरादा, मैलिसस इंटेंशन, इससे याद रखें। गंदे इरादे नहीं कहते तुम्हारा बहुत गंदा इरादा है, तुम बहुत गंदा सोचते हो, तो मैलिसस इंटेंशन गंदा इरादा। अगर वातावरण जहाँ का खराब होता नहीं कहते बहुत ही गंदा वातावरण यहाँ का है, तब आप मैलिसस एटमॉस्फेयर नहीं कहेंगे, तो आप गलत हो जाएगा। ये चीज़ कहाँ काम आती है? फिलर्स में, पिक्यूआरएस में, पैराजम्बल्स में, वहाँ तब काम आता है। वहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, तब आपको क्या लिखना है। जैसे अगर आ जाए कि गंदा वातावरण, तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे? विटिएटेड एटमॉस्फेयर। क्या लिखेंगे? यहाँ लिख दें, ठीक है, विटिएटेड, ठीक है, VITIATED। एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा यहाँ मूव करते हैं। विटिएटेड, VITIATED, विटिएटेड। और आपको एटमॉस्फेयर की तो मीनिंग पता ही है, ठीक है। आई होप आप क्लियरली समझ लेंगे, ठीक है। और ऑप्शन डी को देखिए, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट दे रखा है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? तेज, PROMPT। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? तेज। अच्छा, एटमॉस्फेयर की मीनिंग नहीं पता, देख लीजिए। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर, ठीक है। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत? कैपिटुलेट का मतलब सरेंडर करना होता है। और मैलिसियस का मतलब क्या होता है? गंदा, ठीक है। 30 नंबर देखिए, कैप्चर, ठीक है। कैप्चर का मतलब बताइए, कैप्चर क्या होता है? कैप्चर का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन देखे आपने, पजल, एक्सट्रैक्ट, एजाइलम एंड अरेस्ट। कैप्चर का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है, किसी चीज़ को अपने अधिकार में कर लेना। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? मतलब कैप्चर का क्या है? राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, करप्ट। अरेस्ट, सॉरी करप्ट नहीं, अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब जब्त कर लेना, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो पजल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए देखिए, पजल का मतलब होता है पहेली, ठीक है। पजल, इनिग्मा, पजल, रिडक्स, कन्यूंड्रम, ये सब क्या होता है? पहेली, ठीक है। मीनिंग कौन सी याद रखना है आपको? पजल। आप इनिग्मा याद कर रख सकते हैं, लेकिन बट आपको याद क्या याद रखना है? पजल ओनली। एक्सट्रैक्ट देखिए, बी ऑप्शन। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सारांश, निचोड़, अर्क या सार। सारांश, निचोड़ कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन सी को देखिए, एजाइलम दे रखा है। एजाइलम में आप शेल्टर भी याद रखें, शेल्टर, SHELTER, ठीक है। शेल्टर का मतलब क्या होता है? शरण स्थान, जहाँ पे शरण लेते हैं हम ना, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? एजाइलम या शेल्टर। शेल्टर की मीनिंग आपको समझ में आ गई ना? ये जो लिख रखी है मैंने, शेल्टर, SHELTER, ठीक है। कैप्चर का मतलब जब्त करना, तो अरेस्ट का मतलब जब्त करना। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर देखिए, कैस्टिगेट, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है, कैस्टिगेट। बताइए कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन देखिए, रिवील, डेफर, डिफर, डेफर नहीं, डिफर, डिफर, एडमोनिश, कंडोन। बताइए, CONDON, ठीक है। तो कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है? फटकारना या आलोचना करना या डांट देना। तो कैस्टिगेट का मतलब ये होता है। और इसका राइट जो सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन सी, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या हो जाता है? साधारण सी चेतावनी देना या उसे समझा देना, इस तरीके से इसे बोला जाता है ना, साधारण सी चेतावनी देना, डांट देना। और कैस्टिगेट का मतलब फटकारना, डांट देना, आलोचना कर देना, इस तरीके से। तो इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एडमोनिश, ठीक है। रिवील का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस? रिवील, रिवील का मतलब क्या होता है? सामने ला देना, किसी को बेनकाब कर देना, ओपन कर देना, ठीक है। कोई चीज़ को, कोई किसी मामला या किसी केस को रिवील करना, व्हाट, ये तो क्या होता है? ओपन कर देना, ठीक है, सामने ला देना, ठीक है। डिफर, डिफर, DEFER, डिफर, डिफर का मतलब होता है स्थगित कर देना। क्या होता है? स्थगित कर देना। तो आप इसकी एक मीनिंग और याद रख सकते हैं, ठीक है, पोस्टपोन, POSTPONE, ठीक है। पोस्टपोन का मतलब क्या हो गया? स्थगित कर देना, ठीक है। और कंडोन, CONDONE, कंडोन का मतलब क्या होता है? नज़रअंदाज करना, ठीक है, ध्यान ही ना देना। तो इसका मतलब क्या होता है? आप ओवरलुक कर देना, ओवरलुक, OVERLOOK, ठीक है, समझ गए? तो इसका मतलब क्या होता है? नज़रअंदाज कर देना, ठीक है, ध्यान ही ना देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है, आपके बार बार एग्जाम में पूछी जाने वाली है, ठीक है। 32 नंबर देखिए, कॉसस। इसको कॉटियस ना पढ़ें, इसका मतलब, इसका इसलिए मैंने लिख दिया हिंदी में यहाँ पे, हम ही खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते थे, देन मैंने इसमें डिक्शनरी में चेक किया, तो इसमें क्या अर्थ निकला? कॉसस, CAUTIOUS, कॉसस। कॉसस का मतलब बताइए। 4 ऑप्शन देखिए, सेंसोरियस, केयरलेस, केयरफुल एंड डिके। बताइए, जल्दी से फास्ट कमेंट करिएगा, प्लीज़ वीडियो शेयर ज़रूर कर देना आज, ठीक है। याद रखिएगा हमारी बात, ठीक है। तो कॉसस का मतलब बताइए क्या होता है? सजग या सचेत। क्या होता है? सचेत, ठीक है, सचेत हैं हम इस चीज़ के लिए, ठीक है, लापरवाह नहीं है, सजग हैं। जैसे कि मतलब हमें अपने सिलेक्शन के लिए सचेत हैं, सजग हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है, तो हम क्या क्या हैं? कॉशस हैं, ठीक है, यानी कि केयरफुल हैं। समझ गए ना? कॉशस का मतलब सजग या सचेत, केयरफुल हैं हम,
ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट सिनोनिम। ठीक है, और ऑप्शन बी केयरलेस का मतलब पता है लापरवाह। लापरवाह आपको नहीं बनना, ना हमें बनना, किसी को भी नहीं बनना। सेंसोरियस का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग फॉल्ट। ठीक है, वन हु फाइंडिंग फॉल्ट, जो हमेशा हमारी गलतियों को ढूंढे। ये किसके रूप में आता है? वन वर्ड के रूप में आता है। ठीक है, सेंसोरियस का मतलब क्या आता है? हमेशा वन वर्ड के रूप में आता है, और आपको इस चीज़ के बारे में पता भी होगा। ठीक है, वन हु हमारे क्या करता है? जो फाइंडिंग फॉल्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना? फाइंडिंग फॉल्ट। ठीक है, जो हमारी गलतियों को बार बार ढूंढता रहता है, अच्छाइयों को पर ध्यान न देकर के गलतियां ही बार बार ढूंढता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सेंसोरियस, वन वर्ड में यूज होता है। ठीक है, और इसे फाइंडिंग फॉल्ट कहते हैं। और डीके, लास्ट मीनिंग देखिए इसकी। डीके का मतलब क्या था? सड़ना, गड़ना, सड़ जाना, गलना नहीं, जंग लगना। ठीक है, कंपोज हो जाना, डीके, क्षय होना कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। बताइए प्लीज़, आप कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको सेशन। ठीक है, तो जिन्हें भी टेलीग्राम में ज्वाइन होना, आप प्लीज़ ज्वाइन हो सकते हैं। पीडीएफ्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग बार बार मतलब हम लोग नोटिफिकेशन देते हैं, तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए, जो मटेरियल्स मैंने पिछले वाले टेलीग्राम से डिलीट कर रखा है, वो मैं मटेरियल्स पहले अभी एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी आने दीजिए, फिर थोड़ा सा अभी समय मिलेगा, सारा सब कुछ आपके लिए सब कुछ अपलोड हो जाएगा। आप प्लीज़ धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा समय दीजिए हमें भी। ठीक है, तो प्लीज़ आप बताइए आज का सेशन आपका कैसा लगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि क्या करना है आपको। ठीक है, मैंने बताया कि जैसे मतलब आप वही वही लगभग 1000 से लेकर के 1200 के आसपास की बीच में आपके जो वर्ड्स हो जाएंगे, चार ऑप्शन के साथ में, चारों ऑप्शन के साथ में आपको लर्न करना है। ठीक है, ये वोकैब कंप्लीट हो जाने पर, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वोकैब सेशन, सिनोनिम्स कंप्लीट होने पर, मैं आपको एक साथ में आपको वोकैब की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आगे पीछे मिला करके 15 पेजेस के आसपास होंगे, 15 से भी कम हो, कोशिश करेंगे कि 13 पेजेस में आपका ही कवर हो जाए। आपको क्या करना है? एक बार लेक्चर फिर से दोबारा देखेंगे आप। ठीक है, जैसे मैंने इस फॉर्मेट में दे रखा है, तो जैसे ये मीनिंग दे रखी है, तो इसकी मीनिंग का अर्थ आपको यहाँ लिखना है, इसकी मीनिंग का अर्थ आपको, इसकी मीनिंग का अर्थ आपको यहाँ पे लिखना है। तो सारी मीनिंग्स का अर्थ ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे, और फिर करेंगे क्या? मल्टीपल टाइम से रिवाइज करना है, बार बार उन मीनिंग्स को रिवाइज करना है। उसके अलावा आपको कहीं नहीं भटकना है। अगर आप भटकोगे तो वो आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप इन्हीं मीनिंग्स को याद कर लेंगे, तो आपके एग्ज़ाम में फतह होकर आइए। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, मैंने खुद करा है, तो मुझे खुद ही पता है। जैसा कि आप लोग, जिनमें से जितने लोग पढ़ रहे हो, आप लोग जानते हो मेरे बारे में। ठीक है, ठीक है, तो अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।